हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें फैक्टर और डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ RS अग्रवाल से बता रहा हूँ, और एक्सरसाइज 4D, जो एक्सरसाइज है वो 4D है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4D। ठीक है। और वर्ड्स प्रॉब्लम में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो नंबर में होते हैं। और मेरी जो बुक है वो 2022 और 23 की, मतलब 1 साल पुरानी है। आपकी नई एडिशन है तो शायद क्वेश्चन सीक्वेंस बदल जाए। वैसे भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी और यहाँ आपको दिखेगा भी। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, और ये 2012 में पूछा गया है। किस में पूछा गया है ये? 2012 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। A two-digit number is such that the product of its digits is 15. Sorry. A two-digit number is such that the product of its digit is 14. If 45 is added to the number, the digit interchange their place, find the number। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको 8th क्लास से तो मिल ही रहेंगे। इंटरचेंज द डिजिट, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा। जिन्हें नहीं आता तो उसको समझ लेते हैं, या मैं अच्छे से समझा दूंगा कि इसके बाद आपको अगर कोई भी इंटरचेंज द डिजिट के बाद क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। तो दो नंबर कौन कौन से ले लेते हैं? लेट लेट एक्स एंड वाई बी द digits of the digits of the number। ठीक है। एक्स एंड वाई डिजिट्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। ठीक है। कितना है? 14 है। तो सबसे पहले इंटरचेंज द डिजिट। देखिए क्या होता है यहाँ पर, थोड़ा पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हम दो नंबर, जैसे हम क्या ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू पे, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है। इनका प्रोडक्ट अगर हमें करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। ठीक। अब अगर मैं इंटरचेंज द डिजिट्स इसमें कर दूं तो क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो 23 हो जाएगा। ठीक है। क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, नंबर में तो क्लियर समझ में आ जाता है। इंटरचेंज कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिख जाता है कि हाँ नंबर बदल गया है हमारा। लेकिन क्या होता है कि जब हम लेटर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक्स वाई 2 डिजिट्स के रूप में लिया, तो हम एक्स वाई लिखें। मान लीजिए कोई क्या है, ये कोई एक नंबर है। ठीक है। अब अगर हमें इंटरचेंज कर भी दें, इंटरचेंज कर भी दें तो क्या आ जाएगा हमारा? वाई एक्स। दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ये प्रॉब्लम आती है जब लेटर एज अ, ठीक है, नंबर की तरह लेते हैं। ठीक है, नंबर रहेगा तो क्लियर हो जाता है, हम चेंज कर कोई प्रॉब्लम। इसलिए जब भी अब हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, हम मान लेंगे फर्स्ट वाला, मान लीजिए पहला हमारा ये है, तो यहाँ पर क्या है? वंस टेंस प्लेस वैल्यू तो आपको आता ही होगा। तो टेंस प्लेस पर कौन है? एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू के फॉर्म में? 10x। और ये क्या है? प्लस वाई। ठीक है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 10 × 2 + 3, ये प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। और 32 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 3 + 2। तो उसी तरह जब भी इस तरह का कोई भी रहेगा और लेटर लेते हैं तो हमको एक्स वाई नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 10x + y। ये फर्स्ट हो गया। अब जब इंटरचेंज होगा ये, ठीक है, इस तरह लिखे तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जब इंटरचेंज करेंगे तो y क्या पर आ गया? टेंस पर आ गया, तो क्या हो जाएगा? 10 × y + x।
अब डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्लियर है, अब डिजिट्स का क्या हुआ है, इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर आती है कि भाई अब इंटरचेंज करना हो गया तो एक्स वाई लिखें या वाई एक्स लिखे, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी 2 डिजिट नंबर और इंटरचेंज बोले तो आपको इसी तरह लिखना है, पहला इस तरह दूसरा इस तरह, ना कि एक्स वाई और वाई एक्स लिखना है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट 14 इफ 45 एडेड, ठीक है, टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। ठीक है, तो अगर हम पहला वाला है, ये हमारा है कितना है, पहले तो प्रोडक्ट है तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना है, सॉरी बार बार भूल जा रहा हूँ, 14 दिया हुआ है। ये तो पहला केस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। अब बोल रहा है कि अगर हम जो डिजिट है ये, ठीक है, इसमें हम 45 ऐड कर देते हैं तो डिजिट्स क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 10x, ठीक है, प्लस वाई, ये हमारा कोई 2 डिजिट्स नंबर है जो पहले के फॉर्म में है ओरिजिनल, और इसमें हमने अगर 45 ऐड कर दिया, इसकी डिजिट्स चेंज हो जाती है, मतलब ये इक्वल हो जाता है 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे देख लीजिए हमने 23 लिया था, कोई नंबर 23 लिया था, अब मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं 23 में 10 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाता है, सॉरी 10 नहीं बल्कि 9 ऐड कर दूँ, ठीक है, 9 ऐड कर दूँ तो डिजिट्स क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूँ, 9 ऐड किया, डिजिट्स चेंज हो गई, मतलब कितनी हो गई डिजिट्स, 32 हो गया ना डिजिट चेंज। अब इसको हम तो नंबर है तो क्लियरली दोनों में 23 और 32 में डिफरेंस है, लेकिन प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 14, ये एक है हमारा। ठीक है, अब मैंने इसमें 9 ऐड कर दिया तो डिजिट्स क्या हो गई, चेंज हो गई, हुई ना चेंज। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, हमारा पहला फॉर्म था ये, ठीक है, 10x प्लस वाई, अब इसमें मैंने 45 ऐड किया क्वेश्चन के हिसाब से जो बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, डिजिट चेंज मतलब 10y प्लस एक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी इस साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 10x में से गया कितना आ गया, 9x, वाई 10y में से ये हुआ तो माइनस, क्योंकि 10y बड़ा है, प्लस 45। ठीक है, इतना हुआ, क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, क्या बचा हमारा, 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन होकर 0 में चला गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर, y और ये प्लस 0, ये बचा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, अब यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों जगह से निकाल सकते हैं हम, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन, देखो, और जिनको कन्फ्यूजन हो कि किसको फर्स्ट सेकंड माने, आप जितने को इक्वेशन चाहे जो मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको 10-15 चाहे जितने इक्वेशन मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, ये यहाँ से इसको नहीं मानते अभी, ठीक है, इसको नहीं मानते। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, एक्स इक्वल टू निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये इस साइड जाएगा तो वाई क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2 से हमने वैल्यू लिया, किस में रखना है हमें, इसमें लिखना है, हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है,
इसके बाद अब वो एक्स यहाँ पर क्या रखना है हमें, ये पूरा रखना है, ब्रैकेट में रखेंगे, क्या हो जाएगा ये वाई माइनस 5 इंटू वाई, ठीक है, ये ब्रैकेट है, और इधर क्या दिया है 14 दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, ये वैल्यू, ठीक है, इस एक्स की जगह पे रख दिया, ठीक है, इंटू वाई, क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस 5y, और इसको हम इधर ला रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सारा एक ही साइड होना चाहिए, इक्वल टू 0 माइनस 14, ठीक है। अब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ए और ये सी, तो आप ऑलरेडी अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आप इजीली इसको ब्रेक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस कितना, इसका प्रोडक्ट माइनस आ रहा है इसलिए एक बड़ा होगा, एक छोटा, या तो दोनों बड़े होंगे 5 से, तो एक 7 हो गया और दूसरा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये ब्रेक करने नहीं आता तो प्लीज़ मेरा पहला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने अच्छे से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल दोनों में मैंने बताया है कि इसको किस तरह जो फैक्टर होता है हमारा मिड टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो किस तरह ब्रेक करते हैं, रूल क्या है, वहाँ मैंने बहुत अच्छे समझाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये है, ठीक है, और माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक, और वो वीडियो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा वाई स्क्वायर माइनस 7y, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, वाई कॉमन है वाई कॉमन ले लें, ठीक है, वाई माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस ही रहेगा, 2 कॉमन है 2 ले लिया, तो वाई माइनस 7 0, एक ब्रैकेट में क्या आ गया वाई माइनस 7, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया वाई प्लस 2 0, इससे हमारा क्या मिल गया हमारा y इक्वल टू 7, और इससे क्या मिल जाएगा y इक्वल टू -2, ठीक है, क्या मिल गया हमारा इससे, ठीक है, 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या करें, इसमें रख दें इक्वेशन 2 में, तो इजीली आ जाएगा। देखो y की वैल्यू अगर हम 7 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, और -2 रख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है -7 आ रहा है, ठीक है। आई होप कि सही हो, ठीक, तो क्या फुलफिल कर रहा है ये, तो जो हमारा नंबर होगा वो 72 और 27 होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर है तो निगलेक्ट करना ही पड़ेगा हमें, तो क्या होगा हमारा नंबर 72 और 27, तो देख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 7, इक्वेशन 2 ये है हमारा, ठीक है, ये x इक्वल टू वाई की जगह पर क्या रख रहे हैं हम 7 माइनस 5, तो 7 हो गया -5 इक्वल टू कितना आ गया 2, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, देख रहे हैं एक माइनस आएगा तो एक प्लस आ रहा है, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम रख दें क्या पुट y इक्वल टू -2, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस 5 माइनस 7, ठीक है। तो 2 डिजिट्स क्या हो गए, तो यहाँ पर हम जो नंबर ले सकते हैं वो 27 भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिजिट नंबर, तो एक हमारा क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब 27 में
वेरीफाई भी कर लेते हैं, 45 ऐड करके देखते हैं क्या कर लेते हैं। एक मिनट यार, अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमें, ये वाला, ठीक है, ये नंबर निकाल लें। तो पहला क्या आ जाएगा, y की बाई एक्स की वैल्यू कहाँ आई है 2, तो ये हो गया 27, ठीक है। और इसमें अगर मैं 45 ऐड करूँ, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 और 6 है 7, एक 27 एक 72, डिजिट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गई, 22 और 72, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व करने के बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं, जहाँ पर बोल दे कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 14 आ रहा है या क्या आ रहा है, मल्टी ऐड करने पर डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रही है जितना, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने पर 14 आ रहा है, 45 ऐड किया तो डिजिट्स चेंज भी हो गई। इस तरह हमारा आंसर वेरीफाई भी हो सकता है, ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ गया हो, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसे एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। अब जो नंबर का वर्ड्स प्रॉब्लम था, नंबर के वर्ड्स प्रॉब्लम का उसका लास्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 27, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सॉरी 27, और ये पूछा गया है आपका 2012, ये भी 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, if 1 is added to the denominator the fraction is decreased by 1/15, find the fraction, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, यहाँ पर देखो इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है। पहले इससे पहले जितने भी थे वहाँ पर क्या था, हम दो दो एक्स एंड वाई दो दो मान लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, यहाँ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उसके बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। और जो तरीका है ये एक्चुअल में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, जब लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम दो नहीं मान सकते, मान सकते हैं वहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, थोड़ी सी हमारी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर सिंगल ही रिलेशनशिप हमें निकालना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे कि उसी तरह इसको भी बताया जाए कि हमें यहाँ एक्स वाई दो ना मानने का, केवल एक वेरिएबल से हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देखो दो हैं, एक न्यूमरेटर है उसको भी लिख लेते हैं, क्या है, एक न्यूमरेटर आपका है और एक डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हम देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है, सॉरी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
यार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लंबा लिखने में थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप पूरा लिखिएगा। लेकिन देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब दोनों में रिलेशन क्या दिया है, मतलब कौन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या कौन कितने से डिपेंड है। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 3 लेस इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। कौन? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, ठीक है। तो 3 लेस है का मतलब छोटा है। न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। कितना छोटा है? 3 कम है। अब दोनों को अगर हम इक्वल लाना चाहें, ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 ऐड कर दें, ठीक है। न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर मिल गया, ठीक है। एक तो तुम आप ऐसे बना सकते हो, अगर हम एक्स वाई मान ले तो। अगर हम एक्स वाई नहीं मानते हैं तो एक्स की जगह पर हम ये रख सकते हैं, वाई की जगह कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्स को वाई को नहीं लेना चाहते, ओनली एक्स से काम चलाना चाहते हैं, तो देखो अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को कोई लेटर ले लेता हूँ तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर को मैं क्या ले लूँ? एक्स ले लूँ, ठीक है। तो एक्स प्लस 3 क्या मिल गया हमें? मीन्स कि जब हम लेट करेंगे तो केवल हमको न्यूमरेटर लेट करना है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी मिल जाएगा इस रिलेशन से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इस तरह का जब हम लेते हैं ना, ये आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। टू वेरिएबल रहता तो हम यहाँ पर वाई भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरह क्या होता है, एक ही वेरिएबल से हमारा काम निकल जाता है। आप दोनों वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो आप वर्ड्स प्रॉब्लम बड़ा इजीली कर पाएंगे। एक ही वेरिएबल से जितने रहें सारे को निकाल देना। दो वाले से तो थोड़ा इजी हो जाता है, अगर एक वाले से करना आपको आ गया, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम कैसा भी रहेगा आप रिलेशन बना लेंगे। और वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे बड़ी चीज़ होती है रिलेशन सेटअप करना। जो बोल रहा है अगर सही से हम रिलेशन सेटअप कर ले रहे हैं तो वर्ड्स प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन निकल गया। इस तरह बनाइए। न्यूमरेटर देख रहे हैं, डिनोमिनेटर डिपेंड कर रहा है किस पर? न्यूमरेटर पर। हम क्या करें? न्यूमरेटर ले लें, लेटर को मान लें न्यूमरेटर, और फिर ऐड होकर डिनोमिनेटर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? हमको मिल गया दोनों चीज़। न्यूमरेटर हमारा यहाँ पहले लिख लें, लेट एक्स बी द न्यूम, आप पूरा लिखिएगा, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो? इफ वन एडेड टू डिनोमिनेटर, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम क्या कर लें? ऐड कर दें कितना? यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर पहले लिख ले रहा हूँ। इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, ये तो पहले का डिनोमिनेटर, इसी में अगर मैं 1 ऐड कर दे रहा हूँ तो न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, मीन्स न्यूमरेटर आपका सेम है, ठीक है। क्या बोला है? हाँ, इफ 1 इज एडेड द डिनोमिनेटर, ठीक। तो न्यूमरेटर नहीं बोला है, न्यूमरेटर को कोई चेंज नहीं किया। और तो जो ये वाला, ठीक है, नया फ्रैक्शन है, वो इस फ्रैक्शन से 1/15 कम है। कितना कम है? 1/15 कम है। कम है का मतलब अगर इसको मैं माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए? 1/15 आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। जैसे ये पहला था, पहला हमने बना लिया, न्यूमरेटर तो हमने लेट कर दिया, और क्वेश्चन के हिसाब से डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है या न्यूमरेटर 3 कम है, जो भी मान लें। हमने न्यूमरेटर लिया, डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया? एक्स प्लस 3। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक्स 3 ज़्यादा हो गया और न्यूमरेटर 3 कम हो गया।
फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी पहले से था x+3, 1 ऐड कर दिया। न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब नो चेंज, वो ऐसे ही रहेगा। तो जो नया फ्रैक्शन है वो इससे 1/15 कम है का मतलब माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा, तो 1/15। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या आ जाएगा ये हमारा x/(x+3) माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/(x+4) इक्वल टू 1/, ठीक है। तो यहाँ सिंपली x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन है ना, और इसमें लिख ही देता हूँ एक स्टेप, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका x+4 ब्रैकेट में, फिर यहाँ माइनस की साइन, इसका यहाँ पूरा हो जाएगा तो x-(x+3), नीचे हो जाएगा आपका x+3 x+4 ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दें 1/15, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, तो ये x ऑलरेडी बाहर है, क्या आ जाएगा ऊपर x+4, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारी साइन चेंज, x पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और 3 भी पॉजिटिव था तो निगेटिव, अपॉन इसका आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हम कर ही लेते हैं। तो x का x में होगा तो क्या हो जाएगा x², x का 4 में होगा तो प्लस, क्योंकि सारे प्लस हैं तो सारे प्लस ही आएंगे, 4x प्लस 3 का x में होगा तो 3x, और 3 का 4 में होगा तो 12, ठीक है, आ गया 1/, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तक ब्रैकेट लगा दिया, वो इससे इससे कट गया, और 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, तो इसको हम यहाँ पर इधर चल जाते हैं इस साइड में, तो x हो गया ये, ठीक, ये x हो गया, और ऊपर कितना बचा 4 में से x कैंसिल, और 4 से 3 माइनस हुआ तो 1, ठीक है, इसे मैं यहाँ ब्रैकेट लगा कर लिखूँ पहले, 1 हो गया। अब नीचे क्या होगा x² और ये 4x + 3x कितना हो गया 7, और +12 कितना हो गया हमारा x² प्लस, सॉरी 4 3 + 7, हाँ 7x + 12 ब्रैकेट ओपन इक्वल टू 1/15, ठीक है। अब क्या करें, x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या इस पूरे का यहाँ कर दें, 15 का यहाँ कर देते, हो जाएगा x × 15 इक्वल टू 1 में इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, तो x² प्लस 7x प्लस 12। अब इसको क्या करें, उस साइड लेते जाएं, तो इधर 0, x² प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15x, ठीक है, ये हो गया। अब इधर उधर चेंज कर लेते हैं, 0 को हम क्या करते हैं राइट साइड लिख देते हैं, इसको इस साइड लिख लेते हैं, x², और देखो 7 से 15 माइनस होगा, 15 से 7 होगा, कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 15 बड़ा है तो माइनस, ठीक, प्लस 12। अब तो इसको आप इजीली कर ही ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चलिए कर लेते हैं, x² माइनस 6 + 2, ठीक है, तो x² माइनस 6x माइनस 2x
क्या कॉमन है यहाँ पर, x कॉमन है, तो x माइनस 6। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे, क्या 2, तो x माइनस 6 0, x माइनस 6 कॉमन, ठीक है 0। तो x इक्वल टू, इससे क्या आ गया 6 आ गया, और इससे क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 6, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से हो जाएगा डिनोमिनेटर 6 प्लस 3 कितना 9, ठीक है। और उसी तरह जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, x इक्वल टू क्या लिए 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा ठीक है, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो जो पहला हमारा फ्रैक्शन बना है x, न्यूमिनेटर क्या है 6 और ये क्या है 9 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा ये हमारा, सॉरी 2, क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 पहला हो गया। हम क्या करें, इसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दें 1, तो हो जाएगा 2/3 प्लस 1 कितना आ गया 2/4। अब इसी को क्या करना है 2/3 से माइनस करना है, देखते हैं 2/3 माइनस 2/4, ठीक है। क्या आएगा हमारा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/12। देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, एंड 2, सॉरी आंसर आ गया हमारा 2 कितना 12 इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू ले रहे हैं कितना 6 और 9 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आंसर को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 6 और 9 जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई नहीं कर रहा है। दूसरे से देख लेते हैं दूसरा वाला वेरीफाई करता है कि नहीं, तो यहीं पर चेक कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, हमारा एक तो हमारा किस पर नहीं आया 6 और 9, 6 9 पर नहीं आया, तो 2 और 5 को देख लेते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 और 5 को देख लेते हैं कि क्या इस पर वेरीफाई हो रहा है, तो हो गया 2 5, ठीक है। अब इसी में से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करके देख लें, तो ये हो जाएगा 2/5 में 1 ऐड किए 6, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कट रहा है, हम काटेंगे नहीं, कोई मतलब भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, और इसका 10/30, ठीक है। 2 आया, 2/30 कट गया, क्या आ गया 1/15 आ गया, ठीक है। कौन सा आंसर लेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा क्या होगा, वो 2/5 होगा, ना कि 6/9। हम लिख देंगे 6/9 इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि हमारे जो कंडीशन है उसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और जो नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है
वो आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एज से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको पढ़ेंगे, और वैसे ही हर एक टाइप के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनके लिए एक एक ही वीडियो रहेगा। ठीक है, एक वीडियो में 2 टाइप्स के नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके और क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, जमकर मेहनत करिए। धन्यवाद।